हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर एक बहन, हर एक भाई जो इस वक्त मेरे साथ ऑनलाइन मौजूद है, मैं जो ऑनलाइन में जो भी बहन मुझे देख रहे हैं, प्रभु आपको बता रहे हैं, प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। तो एक वचन हम पढ़ेंगे, वो वचन है यशायाह किताब 30वां अध्याय और पहला वचन। सभी बहन भाई इस वचन को पढ़ेंगे। यहोवा की यह वाणी है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते हैं परंतु मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते हैं परंतु मेरी आत्मा के सिखाए नहीं, इस प्रकार वह पाप पर पाप बढ़ाते हैं। आमीन, हालेलुया। बोलो पवित्र आत्मा, मुझे वचन समझने के लिए सहायता कर, कि आपका वचन आत्मा और जीवन है। मैं आपके वचन के बिना मैं कुछ भी नहीं जान सकता। इस वचन के गहरी रहस्यों को हम नहीं समझ सकते। मुझे सामर्थ्य दे, मुझे आशीष दे, मुझे ब्लेस दे, कि आज जो मैं वचन सुन रहा हूं सही तरीके से मेरे दिमाग में घुस सके, मेरे मनों में घुस सके। हालेलुया। तो कहता है कि हाय उन लड़कों पर, बलवा करने वाले घराने पर, प्रेज द लॉर्ड, जो युक्ति तो करते हैं परंतु मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते हैं परंतु मेरी आत्मा के सिखाए। हालेलुया। हाय उस बहन पे, हाय उस भाई पे, हाय उस परिवार पे जो युक्ति दिमाग में जो बातें सोचते हैं वो बाइबल से नहीं, जो वचनों से नहीं। मैं एक वचन पढ़ाता हूं इंग्लिश का और फिर आपसे मैं बात करता हूं। जो इंग्लिश का वचन है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। माय सन फॉरगेट नॉट माय लव और टीचिंग, बट, कहता है बट, ऊपर के स्पेलिंग के बाद वो कहता है मतलब लेट योर हार्ट कीप माय कमांडमेंट। मतलब मेरा जो वचन है, मेरी आज्ञा है, मेरे जो शब्द है वो अपने हार्ट में कमांडमेंट की तरह रखता हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहता है आप मेरी ये कौन सा वचन है? ये वचन है नीति वचन और उसका 3 अध्याय और पहला वचन। कहता है हे मेरे पुत्र, शिक्षा को न भूलना। ऊपर में लिखा है जो शिक्षा बाइबल की है उसे कभी न भूलना। नीचे अपने हृदय मेरी आज्ञा, मतलब अपने हार्ट में रखना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हार्ट में, अगर हम परमेश्वर की बातों को अपने हार्ट के अंदर आपका नहीं है, हालेलुया। पुराने जमाने में जब बाइबल के वचन चलती थी, प्रार्थना होती थी, तो लोग खड़े रहते थे, इतना रिस्पेक्टफुल होते थे। पर आज उतना नहीं है। फिर भी कहते बाइबल ये कह रहा है कि माय सन, वो कहता है मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना। इसका मतलब है कि वो ये कहना चाह रहा है कि जो मेरी शिक्षा है, मेरी ज्ञान है, उसे कभी न भूलना। दूसरे तरफ वो कहता है अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखना। कमांडमेंट मतलब क्या होता है? आज्ञा, रूल। हालेलुया। और वो कहां रखना? हार्ट में।
कहा? हृदय मतलब इंग्लिश में हार्ट लिखा है, हृदय को क्या लिखा है? हार्ट। कीप माई कमांडमेंट। हालेलुया। इसीलिए ये वचन कह रहा है कि हे यहोवा की यह वाणी उन बलवा करने वाले लड़कों पर। यहां भी लड़का, पुत्र मतलब लड़का ही होता है ना। कहता है हे मेरे पुत्र, हे लड़कों, हे बहनों, हे भाइयों। परमेश्वर जब कहते हैं तो उसमें सारे लोग आ जाते हैं। वो बोलते हैं तो हर एक परिवार आ जाता है। तो कहता है युक्ति तो करते हैं। युक्ति मतलब आप कुछ काम की कल्पना तो करते हैं, कुछ काम है पे कुछ कुछ फायदे के तो काम सोचते हैं, पर वह यहोवा की ओर से। तो आपको कौन सा काम यहोवा की ओर से होगा ये कैसे मालूम पड़ेगा? ये मालूम कैसे पड़ेगा? देखो दूसरा वचन, वह मुझसे बिना पूछे काम करते हैं। हालेलुया। जवाब दूसरे वचन में, वो मुझसे बिना पूछे मिस्र को जाते हैं और फिरौन की रक्षा में। हालेलुया। फिरौन बाइबल कहती है अब्राहम को परमेश्वर ने कहा मैं जानता हूं तू बहुत सख्त है कि तू अपने परिवार को मेरे आज्ञा पे चलने के लिए तू सिखाएगा। सख्त है मतलब बहुत कड़क है तू, क्या है? सीधा है तू, मेरे अपने बच्चों को मेरे रास्ते पे चलने के लिए तू सिखाएगा, इसलिए मैं तुझे आशीष दे रहा हूं। अब्राहम तू इस प्रकार का है। तो कैसे उसे परमेश्वर को जब मालूम पड़ा कि ये बंदा सख्त है, ये अपने बाद अपने बच्चों को मारना मार के भी मेरे रास्ते पे चलाएगा, डंडे लगाएगा, तोड़ेगा पर चलाएगा। हाँ, मैं इसलिए तुझे ब्लेस करता हूं। उसी प्रकार कहता है हार्ड। हार्ड मतलब आप इस हार्ड में
परमेश्वर की आज्ञाओं को जो उसने लिखा है उससे हम पूरी रीति से उस पर हम चले, उसको माने, तो परमेश्वर वो सारी चीजें जो इस वचन में कह रहा है वो सफल होगा, वो सफल होगा। युक्ति तो वो करते हैं, परंतु मेरी ओर से आज कितने बहन भाई है कि बहुत लोग सपना देखते हैं कि अपने परिवार को इस तरीके से बनाएं, अपने घराने को इस तरीके से, मेरा बच्चा इस तरीके से होना चाहिए। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस चर्च में मैंने जो लोगों को जो चीजें मैंने कहा वो आज भी साबित होते हैं। मैं अपने वाइफ को कुछ दिन पहले बोला नहीं, ये वो बोले नहीं ऐसा होगा, बोला देख लो, और आज रिजल्ट सामने। तो इसका मतलब क्या, मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं अपने परमेश्वर के, पंजाबी में कहते परमेश्वर ने नाल बड़ी सख्त यारी होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, तब उसकी हार्ड को समझ सकोगे, नहीं तो नहीं। परमेश्वर के हार्ड आपके अंदर ही है, और उसे समझने के लिए उसके हार्ड में आपको घुसना पड़ेगा, और उसका हार्ड है कि उसकी आज्ञाओं को अपने हार्ड में रख लो। क्या, उसकी हार्ड जो है, उसकी आज्ञा जो है, कहता है कमांडमेंट को अपने क्या रखना, अपने दिल में। और जब आप उसमें रखोगे ना, आप भले बुरे के ज्ञान आपके अंदर होगा, आपको कौन क्या करने वाला है, कौन क्या कब बोल रहा है, कौन क्या समझ रहा है, ये सारे चीजें होंगी। हालेलुया। और लोग आपको फंसा नहीं पाएंगे, लोग आपको आशीष परमेश्वर किसी को देता है तो उसका वजह है, अब्राहम को कहा बहुत तू सख्त है, इस कारण क्यों, क्योंकि तू अपने बच्चों को मेरे रास्ते पे चलने को सिखाएगा। यहोशू कहता है तुम चुन लो तुम क्या करोगे, पर मैं अपने परिवार को भी चलाऊंगा सेवा में। किसको चलाऊंगा, परिवार को। मैं तो चला ही रहा हूं, पर अपने परिवार को भी चलाऊंगा। इसका मतलब जिन लोगों ने परमेश्वर को आज्ञा को पहला स्थान दिया, वो सबसे ज्यादा ब्लेस हुआ, वो सबसे ज्यादा आशीषित हुआ, वो सबसे ज्यादा तरक्की किया। आमीन, हालेलुया, आमीन। इसीलिए उसकी आज्ञा क्या है, उसने सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा यीशु मसीह ने देके गया, मत्ती की किताब उसका 28वां अध्याय 19वां वचन, जाओ तुम सब जातियों के लोगों को। क्या यीशु मसीह नहीं कह सकता था अपने बच्चों को, बेटा मैं जा रहा हूं तो अपनी रक्षा करना, हाँ कह सकता था ना, क्योंकि ये यरूशलेम वाले हमको जैसे मारे वैसा तुम्हें भी मारेंगे, तुम्हें भी सताएंगे, ये भी तो बोल सकता था। पर उसने सब कुछ नहीं बोला, बोला मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, और तुम सारे दुनिया में जाकर क्या करना। आमीन, हालेलुया। तो इसका मतलब है परमेश्वर के जो रूल था वो सबसे परी, जब नया नियम आते हैं तो उसमें यीशु मसीह का सबसे ज्यादा हार्ड, यीशु मसीह का इस बात से खुश है उसका हार्ड कि उसकी आप सेवा कर रहे हैं। आमीन। यीशु मसीह का हार्ड किससे खुश है, कि आप उसके सेवा कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। और बाइबल कहती है यीशु मसीह यूहन्ना की किताब में, जो मेरा सेवा करेगा पिता उसका, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। युक्ति ये सफल कब होगा, लिखा ना बाइबल में, लिखा मांगो तो तुम्हें, पर एक बात उसके ऊपर और लिखा है, उसी वचन को 7वां वचन मत्ती 6 उसका 7 में लिखा है, मांगो तो 7 है, हालेलुया। पर 7:6 में क्या लिखा है, कि अपनी मोती सुगरे को आगे मत डालो। वो नहीं डालेगा, वो जानता है मांगो तो दिया जाएगा। किसके लिए पूरा होगा ये वचन, वो उसी के लिए जो सेवा में है, जो सेवा करना चाहता है। हालेलुया। हर इंसान चाहता है, तो बोलता है हम भी मांग, अरे तो बाइबल में ऐसा लिखा है मांगने से पहले मैं तुम्हें दे दूंगा, क्या, तो फिर मांगने की जरूरत क्या है। हाँ, पर वो चाहता है, वो उस बात को दर्शाता है कि वो ये कहना चाह रहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, पर मांग रहे हो किस मन से। कुछ लोग मांगते अपने सुख शांति के लिए, कुछ लोग मांगते प्रभु तुम अगर देगा तो मैं सेवा करूंगा। हाँ, और प्रभु भी कहता है लोग इसलिए मांगते पहले कंफर्टेबल हो जाए, कंफर्ट हो जाए, तब जाके हम सेवा करेंगे। प्रभु कहता है नहीं, पहले कंफर्ट नहीं करूंगा, पहले तुझे
तंगी करूंगा, उसमें तू सेवा करेगा, तब मैं तुझे कंफर्ट करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। युक्ति करते मेरे ओर से नहीं, प्रभु कहा मेरे ओर से तुम नहीं कुछ भी करते नहीं हो। बात इस परमेश्वर ने कहा तुम मेरे तरफ से नहीं सोचते हो, तुम अपना दिमाग चलाते हो। क्या चलाते हो? कुछ लोग बैठेगा और उसका दिमाग इधर उधर भट, वो लब्बड़ के तरह मैंने एक बार दिखाया था ना संडे को, एक गुच्छा, उस तरीके के उसका मन है, उसकी माइंड चलता है गज्जर बिजर, साफ नहीं। और बाइबल कहते अपने मन के साफ कर। क्या कर? तेरा पाप लाल रंग के भी होगा तो हिम के समान सफेद हो जाएगा। डोंट वरी। पर क्या करना है? हालेलुया। आज मांग जो चीज रहे वो मिल जाएगा, डोंट वरी। जो चीज भी हमें चाहिए परमेश्वर देगा। वो किस लिए बनाया है? आपके लिए और हमारे लिए, आमीन। पर वो कहता है मेरी आज्ञाओं को कहां रख? दिल में। इसलिए किसी ने गाना बनाया ना, दिल में बस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसमें बसा लो। आपको एक दिन अचानक मैं सपने में कुछ गलत सपना देख रहा था, और ये काफी दिन के बाद पहले किया है। और वो सपने में मैं उससे कह रहा हूं, ए ये वचन ऐसा लिखा है, ए तू मुझे कुछ नहीं करा सकता, तू मुझे पाप नहीं करा सकता, तू मुझे गलत नहीं करा। और मैं उससे वचन बता रहा था सपने में। मैं अपने वाइफ को बता रहा था, बताओ सपने में भी वचन याद है? हाँ, एक तो जागा आदमी को वचन याद है, सपने में भी वचन याद है। और वो मुझे फंसा नहीं पाया सपने में। क्यों? शैतान पाप कराना उसका काम है। इसीलिए समय के अनुसार जितना शैतान हथियार बढ़ा रहा है, वैसा ही आपको भी अपना हथियार बढ़ाना। पर विश्वासी लोग कर क्या रहे आज के डेट में? शैतान तो अपना हथियार बढ़ा रहे हैं, और ये अपने हथियार, वो क्या बोला, वो क्या कह रहा है, वो क्या सुन रहा है, इसमें अपनी हथियार को खो रहे हैं। और वो वार करेगा, फिर आप छितरा जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आप समेटने में भी टाइम लग जाएगा। सूती कपड़ा रहेगा तो जल्दी समटा जाएगा, हाँ। कॉटन पॉलिस्टर रहेगा तो सूखेगा ही नहीं, ऐसा भी होगा। तो मेन चीज जो आज मेरा ये कहना है कि आज मेन मकसद ये है कि आपको परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है, पर आपकी युक्ति से नहीं। बाइबल कहता है तीतुस के किताब में तुम्हारा बोली सलोना हो। क्या हो? सलोना, मीठा हो, मीठी आवाज। चलो करक भी चाहिए, ऐसा नहीं कि मीठा वाला रहेगा तो सब अपने को डंडा लगा के जाएगा, तो थोड़ा करक भी आवाज वाला चाहिए। हालेलुया। पर हम परमेश्वर की, हमारी आवाज जैसा भी हो, पर हम परमेश्वर की आज्ञा को क्या करेंगे? अपने दिल में रखेंगे। सबसे फर्स्ट स्थान किसको देंगे? परमेश्वर को, उसके वचन को। वचन को दिए तो परमेश्वर को दिए। हालेलुया, आमीन। तो हार्ड में आप अगर बसा लिए, इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स बहुत अच्छे लिखे हैं, इंग्लिश में फिर से पढ़ना बच्चे लोग। क्या लिखा है इंग्लिश में? हालेलुया। My son, forget not my law or teachings, but let your heart keep my commandments. आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इतना ग्रेसफुल परमेश्वर ने वचनों को सजा के रखा है हमारे लिए और आपके लिए। क्यों? क्योंकि वो चाहता है
वो क्या करते हैं, अगर वो परमेश्वर की ओर से युक्ति नहीं होता है, वाचा भी परमेश्वर की ओर से नहीं होता है, तो क्या होता है, वो क्या होता है, पाप होता है। क्या होता है, वो पाप पे पाप होता है। तो आज से जब हम इस वचन को, नीति वचन के वचन को पढ़ेंगे और ये पहले तीसरा का फर्स्ट जब अपने दिमाग में रख लेंगे तो कभी इस वचन को न भूलेंगे। वो कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञाओं को क्या करना, अपने हृदय में रखे रहना। और ऐसा करेगा तो क्या होगा, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु और तू अधिक कुशल से, कृपया और सच्चाई तुझसे, हाँ कितना अच्छा कहता है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग होने ना पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तब तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अधिक बुद्धिमान होगा। हाँ क्या होगा, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। तो जब इसको हम रखेंगे, हमें कोई इसको अपने, अब इसका मतलब ये नहीं कि अब इसको लेके गले में लटका के घूमना है बाइबल, हाँ हालेलुया। हाँ वचन कुछ चांदी पे सोने पे बना के पहन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, वचन है, हालेलुया, पहने, प्रेज द लॉर्ड। लोग क्रॉस पहनते हैं, तो जिसको जैसा जमता है वैसा पहन सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पर जहां तक वचन देखो हर जगह होना चाहिए। आज हम विश्वासी लोगों की कमी भी है, अगर विश्वासी घर में चले जाओ तो एक भी वचन दीवार पे नहीं मिलेगा, एक भी वचन नहीं मिलेगा। अच्छा वो भली हफ्ता में 1000 रुपया वो खाता हो, पर 300 का एक फ्रेम बना के, एक वचन का फ्रेम बना के नहीं लगाएगा। हाँ? जो सबसे ज्यादा आपको पसंद पड़ता हो जो वचन, उसको तो लगा लो, ताकि रोज सुबह उठो तो उसको पढ़ो। हाँ हालेलुया। अरे कैसा भी घर हो, भाड़े का हो चाहे खुद का हो, क्या लेना दे, वो जहां जाएंगे वहां लेके जाएंगे, आमीन। वो 1000 रुपया का कपड़ा पहन लेगा पर वो नहीं लगाएगा, वचन नहीं लगाएगा। तो जो मगर लगाओ, मैं आज मैं कह रहा हूं, आपको जो सबसे ज्यादा वचन पसंद है, जाओ उसे बनाओ एक और लगाओ दीवार पे, जहां आपको रोज आपका नजर जा सके और उसे पढ़ो। क्योंकि उसने कहा अपने लोगों को वचन को भेजकर गड्ढे में से, तो उसका वचन लगाओ। तो कितने लोग बोलेंगे वचन तो हार्ड में है, तो फिर पाप कैसे हो जाता है, मन में है, याद है। ये आपकी आंखें भी दिखनी चाहिए, क्या दिखनी चाहिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो मेरे बहन, मेरे भाई, आज जो आप वचन सुन रहे हो, आपको एक काम करनी है, आपके घर में नहीं होगा, एक वचन बनाओ और लगाओ अपने घर में, जो सबसे ज्यादा आपको पसंद हो, जो छूता हो, आपके दिल का छूता हो, वो वचन लगाओ, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। चर्च में चारों तरफ लगा है ना, प्रेज द लॉर्ड। क्यों, वचन ही परमेश्वर है, आमीन, हालेलुया। तो जो युक्ति आप करते हैं परमेश्वर के साथ करें, वो सफल होगा। उसकी आज्ञा को अपने हार्ट में रखें, ताकि आप ब्लेस हो सके, आप लंबी उम्र जी सके, आपके सारे काम सक्सेसफुल हो सके। बाइबल कहती है इसके हार्ट में रखने से आप सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं होंगे, आप सफल भी होंगे और समृद्धि भी प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे, समृद्धि प्राप्त करेंगे। आपके घर में धन संपत्ति बहुतायत से होगा, अगर इसे मैं हार्ट में बसा लूं तो, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग कुछ काम, मुझे परमेश्वर की आत्मा इस वक्त बता, आपकी कामें इसलिए नहीं होती कुछ चीजें कि आप परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करते। जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हो, मैं आपसे कह रहा हूं, आपको परमेश्वर के वर्ड्स को चलना है। क्या करना है, वर्ड्स के ऊपर। आपके काम यूं होएगा, यूं, बस उसके वर्ड्स को फॉलो करो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहीं समझ में आता तो उसे प्रार्थना में रखो, प्रभु मुझे समझा,
मगर वचन में जो लिखा है उसके अनुसार भी चलेंगे तो भी ब्लेस। आमेन, हालेलुया। वचन के अनुसार भी आप चलेंगे तो आप ब्लेस होंगे। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।